हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। चलो, मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एमपीजी पढ़ रहे थे और कल से हमारी क्लास मॉर्निंग में होगी, यह आप लोगों को पता है सभी लोगों को। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल ईश्वर, फिर कल एग्जाम है तो आप रिकॉर्डेड देख लेना भाई, अगर कोई भी एग्जाम है तो। बारिश हो रही है बिल्कुल, तो क्या शुरुआत करें? ठीक है दीपक, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर आप लोगों को याद है, मैं चार टाइप के इक्वेशंस कल समझा चुका था। मैं आपको बता चुका था किसी भी ट्रायंगल में ए, बी और सी में अपने पास एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। यहां पर देखिए, इस प्रकार से अपने पास अगर है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर दो सीबीएन कभी भी अगर दी हुई हैं, एडी और बीई दो सीबीएन अगर गिवन है, तो फिर अपने पास चार प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। और उन चार प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल। 7 to 8:30 भाई। थर्ड केस वाले में, थर्ड केस वाला सेम यही था भाई। बस इसको सेम सारे तरीके, कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ रवि कुछ नहीं है, सारे तरीके सेम हैं। बस m1 × l1 बराबर m2 × l2, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पहला तरीका, सब कुछ अब सेम दिखाई देना। वो तो समझाने का एक तरीका होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी सबको आप लोगों को सेम लेना है। ध्यान रखना, चीजें सब सेम ही है। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसमें अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये जो अपने पास बोलता है, ये सीएफ तीसरी सीवीएन एक और अपने पास देता है। यहां पर तीन सीवीएन अब की बार गिवन है। अभी तक अपने पास एक ही है अपने पास, अभी पिछली बार दो सीवीएन गिवन थी, अब की बार तीन सीवीएन अगर देने के बाद, जैसे ये हम लोगों को दिया हुआ है 3 और 2 अपने पास, यहां पर मान लीजिए ये 3 और 4 है, और ये रेशियो मान लो 3:2 है। और उसके बाद बाकी के रेशियोज हम लोगों से बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना और आप लोग इस चीज को सीखना सभी लोग। ये देखिए, अपने पास ट्रायंगल ए, बी और सी, ये इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है। एक ट्रायंगल है अपने पास ए, एक ट्रायंगल अपने पास बी और एक ट्रायंगल है अपने पास सी। यहां से अपने पास तीसरी सीवीएन आज दी हुई है। कल मैं यहां तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ए डी है और दूसरा अपने पास बी ई है। यहां पर ये पॉइंट है अपने पास ओ। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो सभी लोग। बहुत बढ़िया एक्स है भाई। अब हम लोग थोड़ी देर पढ़ते हैं। सौरभ, ये तो मैं 2 महीने से पहले से बता रहा हूं भाई आपको, अब तो क्या ही टफ होगा। अब तो आ गया है, टाइम ही आ गया है। टफ तो पहले लगता है, अब तो चीजें हो जाएंगी। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो जब भी तीसरी सीवीएन अगर दी भी हो, तो आप लोग तो यहां पर ओनली और ओनली दो सीवीएन के बारे में ही बात किया करो। ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर ये चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं, तब तक मैं क्या करता हूं, कमेंट्स में करता हूं बंद, ताकि कमेंट आप लोग तो देख सकते हो, मेरी तरफ कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। मैं एक बार अच्छे से ढंग से चीजें समझाता हूं, क्योंकि लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो चीजें आप लोगों को ठीक से समझ में आए। तो थोड़ी देर के लिए मुझे अब कमेंट दिखाई देंगे नहीं, आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 3 है, और ये या अपने पास इसको ले लो 2,
इस साइड आप लोग 2 ले लीजिए ताकि आपको पता लगे कि हम लोग 6 कैसे मान रहे हैं या क्यों मान रहे हैं। तो ये हम लोगों ने ले लिया 2 और 3। अगर अपने पास 3 सीवियन आ जाएं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन वैसे के वैसे ही सोल्व करना है जैसे आज तक आप लोग क्वेश्चन करते आए हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन जो है वो उसी टाइप से सोल्व करना है जैसे आज तक आप लोग करते आए हैं। किस टाइप से सर सोल्व करना है, हमें जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो ध्यान रखना। इस 2 के कारण और इस 3 के कारण इनका एलसीएम, बाकी मैंने कल बताया था 3 मान लो, 2 मान लो, 6 मान लो, 5 मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। तो अपने पास ये जो है ये 3 है और ये जो अपने पास 2 है। 3 और 2 को इंटू करके यहां पर हम लोग 6 मान लेंगे तो हम लोग फ्रैक्शन से बच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज प्रत्येक बच्चे को याद होगी। हाँ और ना आप लोग बोलते रहना, वैसे कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अब। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 18 है, 6 गुना 3 18, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर 18 है तो इनका प्रोडक्ट भी गुणनफल भी 18 होना चाहिए। जिसमें से एक संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 9 होना चाहिए, ताकि 9 इंटू 2 18 और 6 गुना 3 18। कल भी ये चीज मैं आपको ऐसे कैसे समझा चुका हूं। इस चीज को मैं वापस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजें अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सीख पाओ। यहां पर इन दोनों का जो गुणनफल है 6 गुना 4 24 है, तो इनका गुणनफल भी अपने पास 24 होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, 24 अगर होना चाहिए तो क्या यहां पर ये 8 केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 9 है, तो ये वाला कितना होगा? तो ये वाला होगा 9 और 6, यहां पर सम लेते हैं 15, और अपने पास यहां पर भी 6 और 8 का सम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास ध्यान से समझना, आप लोग सीखने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास है 14 और ये अपने पास है 15, 15 और 8 23, 14 और 9, इनर समेशन हमेशा सेम होना चाहिए। और अब अगर आप लोग चाहो तो अपने पास तीसरी सीवियन बना सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो तो फिर उसके बाद कुछ भी पूछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सी एफ अगर दिया हुआ, इसमें मिलाई भी है तीसरी सीवियन भी, तो याद रखना 9 और 8, यहां पर जो अपने पास सम होगा वो कितना होगा 9 और 8 का 17। अगर हम लोगों से ये पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, ए ओ और ओडी का रेशियो अगर पूछे, ध्यान से सुनिए, ए ओ और ओडी का रेशियो अगर हम लोगों से पूछता है तो ए से ओ तक 15 जाता है और अपने पास ओ से डी तक कितना आता है 8 आता है। तो रेशियो कितना बन गया अपने पास 15:8। अगर आपसे बी ओ और ओ ई का रेशियो अगर पूछ ले, कभी भी कोई बी ओ और ओ ई का रेशियो अगर कोई पूछ ले, तो बी से ओ तक तो अपने पास आएगा 14 और उधर जाएगा अपने पास 9, तो ये अपने पास हो जाएगा 14:9। कोई अगर आप लोगों से और कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अगर आपसे सी ओ और ओ एफ का रेशियो अगर पूछ लेता है, सी ओ और ओ एफ का जो रेशियो है वो अगर पूछ ले, तो ये अपने पास होगा 17:6। और आप लोगों से ए एफ और एफ बी का रेशियो, ये चार में से कोई भी एक पूछ सकता है। ए एफ और एफ बी का रेशियो अगर पूछे तो ए से एफ तक 9 जाएगा, उस साइड तो अपने पास 9 जाएगा, और इस साइड अपने पास कितना आ जाएगा 8। तो इस साइड अपने पास ए से एफ की तरफ 9 और इस साइड 8। अब एक बार सभी लोग हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? ये चीज मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। समझ गए अच्छे से? ये अपने पास यहां पर इस चीज का आपको पता होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद सीवीएन में देखिए, मैं फिर बता देता हूं, मैंने कल आप लोगों को पढ़ा दिया है, आज मैं आप लोगों को वापस इस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं फिर बार बार एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, सीवीएन के क्वेश्चंस बहुत कम ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये चीज भी इसके साथ साथ आप लोग याद रखना, बहुत कम क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके टेस्ट सीरीज वगैरह जब दोगे तो वहां पर तो क्वेश्चन मिल सकता है, नॉर्मली एसएससी में सीवीएन वगैरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आसान है, बस 3-4 बार ये कर लीजिए, आप लोगों को चीजें बिल्कुल आसान मिलेंगी। तो मुझे बताओ, कल जो 4 के 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझाए थे अलग अलग टाइप के, क्या उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं हो गया है क्या? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये अपने लिए ज्यादा आसान और है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग, कि ये जो पॉइंट्स हैं अपने पास यहाँ पर तीसरी सीवीएन अगर दे दे तो वो वैसे के वैसे करना है जैसे अपने पास 2 सीवीएन हो। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने की या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी,
ये अपने पास जो है एक ट्रायंगल है, अपने पास ए है, बी है और अपने पास सी है। एक ए है, एक बी है और एक अपने पास यहां पर सी है। यहां से अगर अपने पास एडी, ये अपने पास एडी है, ये अपने पास बीई है और ये अपने पास सीएफ है, ये अपने पास सीएफ है। जो पॉइंट अपने पास ओ पर मिल रहे हैं ये लीजिए। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन आता है वो अपने पास इसका यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, रेशियो देने के बजाय यहां पर अपने पास रेशियो देने के बजाय यहां से दे देता है कि इसका एरिया अपने पास 70 है, इसका एरिया अपने पास 35 है और इसका एरिया अपने पास यहां पर मान लीजिए 21 है, ऐसे दिया हुआ मिल जाता है। तो मुझे बताइए क्या एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है क्या जो बेस का रेशियो हो? तो इस ट्रायंगल का 35 और 70 अगर है तो ये रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। और ऐसे इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये तो अपने पास इस ट्रायंगल का एरिया तो पूरा है 105, ये वाला एरिया तो है अपने पास 105 और नीचे वाले का एरिया है 21। तो मुझे बताओ 105 और 21 अगर है, ये टोटल अपने पास 105 है और ये अगर अपने पास 21 है, इसका मतलब 21 गुना 5 105। तो ये जो रेशियो आ गया वो क्या 5:1 आ गया है क्या? एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो अपने पास हो। तो यहां पर पहले 35 और 70 से तो हमने इस ट्रायंगल ए ओ बी की बात करूं, ये अगर मिला है तो ये रेशियो 1:2 अगर है तो यहां पर ये वाला होगा 105 और ये वाला होगा 21। 105 और 21 का जो रेशियो अपने पास है 105 और 21 का, तो 21 से कट रहा है एक बार और 21 से कट रहा है 5 बार, तो रेशियो ये वाला भी 5:1 आ गया। बोलिए ठीक है क्या? और दो रेशियो आने के बाद क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो कभी कभार उसके बाद तो हम लोगों से कुछ भी पूछे उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, अपने पास यहां पर कुछ भी हम लोगों से पूछ सकता है। दो रेशियो अगर अपने पास आ गए हैं तो आगे हम लोग रेशियो बना पाएंगे, इनको हम लोग सोल्व कर पाएंगे, कोई ना कोई क्लू हम लोगों को जरूर मिलेगा, इससे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसा अगर कभी भी आपके पास है तो एरिया भी गिवन हो सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और यहां पर अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मैं आप लोगों को कम ही क्वेश्चंस इसके करवाऊंगा, क्योंकि ये जो अपने पास क्वेश्चन है वो अपने पास कोई मतलब एसएससी वगैरह या सीडीएस वगैरह इनमें देखने को मिलते तो है नहीं। तो मैं आपको चार पांच क्वेश्चन का एक आइडिया दे देता हूं भाई कि इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर बने तो ऐसे आपको करना है, बाकी इस पर ज्यादा आपको टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए मैं सिखाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जब मान लीजिए अपने पास यहां पर 10-12 क्वेश्चंस अगर आते थे ज्योमेट्री के, मेंस में 100 में से जब 12 13 10 11 क्वेश्चंस आते थे तब तो बहुत सारे चांसेस होते थे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अब 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा भी इतनी संभावनाएं भी नहीं होती। तो मैं आपको एक आइडिया तो दे दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, फाइल मैं आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा। जगदीश थोड़े तो करवा देता हूं जिससे एक चीजें आपकी क्लियर हो कि हाँ ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। विकास सानी, आपने सपना देखा क्या भाई? बहुत बढ़िया। कल मॉर्निंग में है भाई, आपको पता होगा, सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज। मॉर्निंग में 7 से साढ़े 8 बजे तक 1.5 घंटे उस टाइम पढ़ेंगे। यहाँ पर ए ओ और ओ ई का जो रेशियो है वो 5:4 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है। सी ओ और ओडी का जो रेशियो है वो 3:2 है, ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 2 है। तो आप लोग मुझे बताइए कि बी ओ और ओ एफ का रेशियो क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, मैं आपको फिर से समझाता हूं, वापस से मैं डायग्राम बनाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ए बी सी अगर है तो यहां पर ये अपने पास ए डी है, ये अपने पास बी ई है और ये अपने पास बी एफ है क्या इस साइड, ये डी इस साइड दिया हुआ है अब की बार,
ये अपने पास E और ये अपने पास F। और ये जो पॉइंट है डी इस प्रकार से इस साइड दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इस साइड दिया हुआ है तो इस साइड हम लोग बना लेंगे। ये जो रेशियो हम लोगों को गिवन है अभी तक 5 और 4 है और 3 और 2 है, 5 और 4 है और 3 और 2 है। अगर आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो इनर समेशन हमेशा सेम होता है। तो यहां पर क्या आप लोगों को याद है क्या? मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों का जो सम है वो 9 है और इन दोनों का सम 5 है। तो कल की क्लास में मैंने रटवाया था, आपको याद करवाया था कि भाई इन दोनों के सम का यहां इंटू कर लो, तो ये अपने पास कितना होगा 25 होगा और यहां पर ये कितना होगा 20 होगा। और इन दोनों का सम कितना है 9, तो 9 का यहां इंटू करोगे तो ये अपने पास 27 होगा, 9 गुना 3 27, और 9 का यहां गुना करोगे तो ये होगा 9 गुना 2 अपने पास 18। ये लीजिए, अब इनको जोड़ोगे तो इनर समेशन अपने पास 18 और अपने पास 27 45 है, ये भी 45 है। और ऐसा करते ही ये तो इधर आ जाएगा अपने पास 25, वेट उल्टा जाता है, और ये ऊपर जो आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 20। दूसरा अपने पास ये इधर तो आ जाएगा 27, इस पॉइंट पर तो आएगा 27 और इस पॉइंट पर ये आएगा 18। और याद रखना यहां पर जो आता है वो इन दोनों का सम होता है, ये 25 है ये 18 है, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये जो होगा अपने पास वो 7 होगा, वो चाहे इधर से देख लो 20 है 27 है, तो ये अपने पास 7 होना चाहिए, वो दोनों तरफ से बराबर आएगा। आपको घबराने की जरूरत है नहीं, 18 और 20 का जो सम होगा वो 38 होगा। और यहां पर मुझे बताइए, अगर आप लोगों से पूछा है कि बी ओ और ओ एफ का जो रेशियो होगा बी से ओ तक कितना है 38 और इधर वाला कितना है अपने पास 7, ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, अगर आप लोग जानते हो, आप लोगों को अगर याद हो, तो अपने पास मैंने कहा है लोअर पार्ट अपॉन टोटल 4/9, लोअर अपने पास 2 है और टोटल अपने पास 5 है, 2/5 प्लस अपने पास लोअर अपने पास ओ एफ अपॉन बी एफ बराबर इनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होगा? वो हमेशा 1 होगा। ये लीजिए, इनको ऐड करोगे तो अपने पास 45 है, 5 गुना 4 20 और 18 38 प्लस अपने पास ओ एफ अपॉन बी एफ इक्वल्स टू 1 है। तो ये उधर जाके अगर माइनस होगा तो ओ एफ अपॉन बी एफ की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो आ जाएगी 7/45। इसका मतलब 45 कौन है? टोटल, टोटल 45 है। और ओ एफ ऊपर वाला अगर 7 है और टोटल अगर 45 है तो नीचे वाले की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 38 होगी क्या? ये 38 है और ये अपने पास 7 है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तीसरा तरीका, पहले आप लोग एमपीजी लगा सकते हो, दूसरा आप लोग सीवीएन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सीवीएन की वो वाली प्रॉपर्टी भी आप लोग लगा सकते हो, अपर अपॉन टोटल 5/9 अपर अपॉन टोटल, अपर 3 है अपॉन टोटल 5 है, प्लस अपने पास इधर भी अपर अपॉन टोटल सीओ अपॉन अपने पास सीओ या ओसी अपॉन अपने पास सीडी बराबर अपने पास 2 होगा। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर अपने पास वही आना है। इसको भी अगर आप लोग सोल्व करते हो तो अपने पास आंसर वही आना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग घर बैठकर सोल्व कीजिए, रिजल्ट अपने पास सेम आएगा। बोलिए तीनों तरीके आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग मिलकर। उम्मीद है मैं अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझा पाया होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? वर्टेक्स वाला होगा बिल्कुल। विकास आप शायद याद कम रखते हो, विकास कल ही मैंने ये चीजें तो आपके लिए एक्सप्लेन की थी, ये चीज आप थोड़ी थोड़ी याद करने की कोशिश करो। पक्का ऊपर वाला वर्टेक्स की तरफ वाले को अपर बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लोग लोअर बोलते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग इस चीज को 2 नंबर को। हाँ जगदीश बिल्कुल पढ़ा सकते हो भाई, बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं मैथ्स। या मैथ्स अगर कहीं नहीं पढ़ाना चाहें तो टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं पर बना सकते हैं आप।
रजत सुबह ही मिल जाएगा 10 बजे आपको, 8:30 बजे क्लास खत्म होगी और 10 बजे ही मिल जाएगा भाई। 10 o'clock पर मिल जाएगा आपको। पूरे दिन में जब मर्जी आए तब आप लोग देख लेना। ट्रायंगल ए बी सी में बिंदु ओ ए बी बी और सी एफ का कटान बिंदु है। एडी 4:3 हम लोगों को दिया हुआ है। एडी को 4:3 में एडी को ये जो है वो 4:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये लीजिए एडी को ओ इसका एक पॉइंट है। मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ क्योंकि वहां पर डायग्राम थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको सही से समझा पाऊं। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो हम लोगों को दिया हुआ है एडी का अपने पास ओ, और ये जो रेशियो भी हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3, 4:3। यहाँ बिंदु एडी को 4:3 में विभाजित करता है। यदि बी ओ डी और डी ओ सी का एरिया, बी ओ डी और सी ओ डी का एरिया, ये जो अपने पास दिया हुआ है एक तो बी ओ डी और एक अपने पास दिया हुआ है सी ओ डी, इनके एरिया का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, रेशियो नहीं दिया हुआ है एरिया ही दिया हुआ है, वो हम लोगों को दिया हुआ है 26:30 अपने पास 30। ये हम लोगों को दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अब गौरव गौरव पीछे पड़ा है सर आईपीएल देखते हो क्या? भाई नहीं देखता मैं आईपीएल, कभी नहीं देखता। मुझे ये भी नहीं पता कि रियल में अभी आईपीएल चल रहे हैं क्या। रियल तो ये है कि आईपीएल चल रहे हैं, नहीं चल रहे मुझे इतना भी नहीं पता है। मैं नहीं देखता हूँ आईपीएल। पहले एक जमाना था जब क्रिकेट को मतलब रेडियो पर भी पूरे पूरे दिन सुन लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंग्लिश में 13 है तो ये 30 की जगह अपने पास 13 है भाई। इंग्लिश में अपने पास ये 26 और 30 है। ये अपने पास यहाँ पर जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 13। इसको करना सभी लोग 30 की जगह इसको 13 कर लीजिए। ये लीजिए इंग्लिश में 13 दिया हुआ है तो मैं 13 यहां पर कर लेता हूं। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, मैंने 13 कर दिया है, इंग्लिश वाले को सही मान लिया है। मुझे बताओ 26 की वैल्यू अगर 3 है, 26 यहाँ पर एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो बेस हम लोगों को दिया हुआ है 3 और 4। इस वाले भाग का एरिया जो दिया हुआ है वो तो 26 दिया हुआ है, और इस वाले भाग का एरिया जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 13। तो 26 जो वैल्यू है वो 3 की वैल्यू है, और इंटू किससे कर दोगे? 4 से। तो ये ऊपर वाले इस वाले भाग का एरिया आ गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही उस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू है अपने पास 13, 13 अपने पास यहाँ पर 3 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 4 की। तो अपने पास 13 वैल्यू है 3 की, और गुना कर देंगे 4 से, तो ये ऊपर वाले भाग का एरिया आ जाएगा अपने पास। ये लीजिए प्लस ये तो ऊपर वाले भाग का एरिया आया है। हमें तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर चाहिए तो क्या इसमें 39 और जोड़ना पड़ेगा? क्या लगता है आपको, क्या आंसर आ पाएगा क्या इनसे? 26 और 13 अपने पास कितना हुआ? 39। एलसीएम 4/3 तो कॉमन आ गया है, और अंदर अपने पास कितना बचा? 26 और 13 39 बचा। 39 प्लस 39 आप लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। 3 से कट गया है 13 बार, तो 13 गुना 4 52 प्लस अपने पास 39। तो क्या अपने पास आंसर जो होगा 9 और 2 अपने पास 11, 5 और 3 और 1 7, क्या 5 और 3 8 और 1 9? मुझे बताइए आंसर क्या 91 आएगा क्या? तो अपने पास नन ऑफ दीज इसका आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। यहाँ पर ऊपर वाले का एरिया 52 आने के बाद तुरंत 52 मत लगा देना, क्योंकि 52 तो ए ओ बी और ए ओ सी का एरिया आएगा। हमें तो ए बी सी का एरिया पूछा है, तो यही अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। राहुल आजकल मैं फुटबॉल देख लेता हूँ भाई। फुटबॉल मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था, तब भी मुझे फुटबॉल खेलना वहां पर पसंद था। फुटबॉल खेलते थे हम लोग, तो फुटबॉल देख लेता हूं मैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करने की कोशिश कीजिए।
इन सेंटर है तो उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सभी तरीके से हो जाएगा, जैसे आप करना चाहो। चार तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये ए ओ और ओ ई का रेशियो 7:4 है, ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 4 है, सी से ओ तक ये अपने पास 5 और ये अपने पास 3। अभी भी 3 तरीके मैं आप लोगों को बता कर आया हूं, क्या आप लोग क्वेश्चन कर लोगे क्या, बताइए मुझे। अभी भी मैं ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन इसी को करवा के आया हूं, 3 तरीके से मैं आपको करवा के आया हूं। हाँ और ना बोलिए क्या सब लोग, क्योंकि इन सेंटर अगर है तो सारे के सारे तरीके इन सेंटर हो, मीडियन हो, एल्टीट्यूड का बाइसेक्टर हो, यहां पर लग जाएंगे। क्या आप लोग इसको आंसर बिल्कुल ठीक है आपका भाई, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, सभी लोग बताइए। 3 तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको करवा के आया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। In the given figure, AP equals to 6, CP equals to 5, AP equals to अपने पास 6 है, CP ये अपने पास 6 है, CP अपने पास यहाँ पर 5 है। ये आपको दिखाई दे तो रेड में लिख देता हूं मैं आपको, ये 6 है, ये अपने पास 5 है, PD अपने पास 2 है, PE अपने पास 1 है और PF अपने पास 3 है। मुझे बताइए क्या इनर समेशन जो होता है वो हमेशा सेम होता है क्या? तो 5 और 3 इन दोनों का सम भी अपने पास 8 है, 6 और 2 इन दोनों का सम भी अपने पास 8 है। तो क्या इन दोनों का सम भी अपने पास 8 होना चाहिए? तो उधर वाला अगर 1 है तो इधर वाला मुझे बताइए क्या 7 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ भैया, अभिषेक करता था मैं पहले। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 नंबर। क्या कर लिया है क्या सभी ने? आसान क्वेश्चंस हैं, अपने आप आपको करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का। करने की कोशिश कीजिए। हाँ गौरव, जो स्ट्रोक पर एक वीडियो डाला था मैंने। राहुल, मेरे जमाने में टीवी क्यों नहीं होगा भाई? ऐसा थोड़ा ना कि वर्मा जी से थोड़ा ही छोटा हूं मैं, या हमारे गांव का पीपल के पेड़ से भी बड़ा हूं मैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपके जमाने में टीवी नहीं थे क्या? मैं कौन सा आदम का जमाना हूं भाई? आदम के जमाने से हूं भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए आप लोग सभी लोग, ए एफ और एफ बी, क्या आप लोगों को एक सीवीएन की प्रॉपर्टी याद है क्या? यहाँ पर मैंने आपको बताया था ए एफ अपॉन एफ बी, अगर आप लोगों को याद हो तो बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इंटू अपने पास यहां से सीई अपॉन ई ए, सीई अपॉन ई ए बराबर अपने पास है 1। टीवी वगैरह तो आपके फादर के जमाने में भी होंगे भाई, उनसे बड़ा थोड़े ना, आपके दादाजी ने भी देख लिया होगा टीवी तो। ठीक है मीना भाई, आगे से यही करेंगे, आगे से यही करेंगे अगले चैप्टर से। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए एफ की वैल्यू है अपने पास 1/2, बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू है अपने पास 2/3, या सी ई अपॉन ई ए का मान अपने पास कितना है? ये है 1। तो इससे अपने पास कट जाएगा। तो बताओ सी ई अपॉन ई ए बराबर क्या अपने पास 2/1 आ गया है क्या? आप कहोगे सर ना 3/1, इंटू करोगे तो 3/1, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, यही अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
ये अपने पास आगे जाकर सीई अपॉन ई ही हम लोगों से पूछा है, सीई अपॉन ई, तो 3/1 ये अपना आंसर आ जाएगा। दीपक यादव 15 लाख वाले मामले पर मैं तो क्या बोलूं भाई, आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं, सारे लोग समझदार हो, 18 19 20 21 साल के हो, आप लोग खुद एनालिसिस करो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कीजिए। चेक करता हूं भाई मैं। सौरभ एमपीजी से 6/2 आ रहा है क्या? तो वो तो बात एक ही है ना, 6/2 का मतलब तो 3 ही है भाई। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग सभी लोग। गौरव इसी के लिए कहता हूं मैं, साथ साथ आप पढ़ते रहो भाई। सुमित बड़े हो भाई, थोड़े बड़े हो जाओ सुमित। यहां पर देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस डिवाइड्स क्यू आर सच दैट क्यू एस इक्वल टू 25, एस आर इक्वल टू 10। क्यू एस इक्वल टू 25 और एस आर 10 है, तो ये अपने पास कट जाएगा 25 5 बार और 2 बार। रेशियो अपने पास जो आ गया है वो 5:2 आ गया है। पी ओ आर का क्षेत्रफल, पी ओ आर इस पूरे का एरिया, मुझे बताइए इधर वाले भाग का जो एरिया है पी ओ आर, ये दिया हुआ है 110 और हम लोगों से पूछा है पी ओ क्यू का एरिया क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, कल ही आप लोगों को समझाया है ट्रायंगल पी ओ क्यू का एरिया, पी ओ क्यू का एरिया, ये चीज अगर आप लोगों को याद हो तो पी ओ क्यू का एरिया अपॉन ट्रायंगल पी ओ आर का जो एरिया होगा, ट्रायंगल पी ओ आर का जो एरिया है उसका रेशियो। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर पी ओ क्यू पी ओ आर, क्या अपने पास 5/2? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास जो लिखा हुआ है पी ओ क्यू का जो क्षेत्रफल है वो तो हम लोगों से पूछा है, ट्रायंगल पी ओ क्यू का एरिया तो हम लोगों से पूछा है, अपॉन अपने पास ट्रायंगल यहाँ पर ये जो है वो 110 दिया हुआ है बराबर 5/2। तो 2 से जो कट जाएगा वो तो कट जाएगा 55 बार। और मुझे बताइए 55 का इंटू करोगे तो ट्रायंगल पी ओ क्यू का जो एरिया आ गया है वो क्या अपने पास यहाँ पर 275 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। सभी लोग बोलिए ठीक है क्या? ये चीज अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और है जिसको आप लोग कर सकते हो, ये अपॉन ये। यहां पर ये ए एफ का मान हम लोगों से पूछा गया है, ए एफ की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। ये एक्स मान लेता हूं, तो एक्स अपॉन 5 इंटू 3/4 अगर आपको पता हो तो, इंटू अपने पास 10/3 बराबर अपने पास होगा 1। 3 से 3 कट गया, 5 से कट रहा है 2 बार और 2 से 2 बार। एक्स का जो मान है वो क्या अपने पास 2 आ गया है, 2 आ गया है एक्स की वैल्यू, और यही हम लोगों से पूछी है। बोलिए ठीक है क्या? आ जाओ दिनेश भाई, जरूर आ जाओ। मनीष 10 तारीख को आओ भाई, आप थोड़े दिन रेस्ट करो, आपको बड़े रेस्ट की जरूरत है। मनीष नकवाल, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए भाई। दो क्वेश्चन अपने पास सेम वैसे के वैसे हैं, ये भी अपने पास एडी अपॉन सी डी ये रेशियो दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करना सभी लोग। मनीष आप एक काम करो, 10 तारीख को आना, क्योंकि भाई आप कल की क्लास में थे नहीं, और कल अगर नहीं थे आप तो बताओ मैं कैसे समझा पाऊंगा। अब आप झूठ बोलोगे कि सर कल तो मैं था यहाँ पर क्लास में। तो नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस वो भी इसी टाइप के अपने पास बने हैं, उसमें भी आप लोग एमपीजी लगाओगे आंसर आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए करने की कोशिश करो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलो करो। ना सिवा मैं मुखर्जी नगर में नहीं पढ़ाता भाई, मुखर्जी नगर से दूर हूं मैं। अब की बार टाइम दूंगा भाई, थोड़ा सा टाइम देता हूं नोट करने का। नोट करने का टाइम देता हूं। फाइल नंबर वंबर नहीं है तो टोटल फाइल एमपीजी और अपने पास ऐसे लगा रखा है ऊपर भाई,
ये है सीवीएन वाली फाइल 9 नंबर। ना ना भगवती गोदारा, मैं ऐसे मामले में नहीं फंसता हूं। फंसता क्या, मैं ऐसे मामले में बात भी नहीं करता हूं। पिछली बार होता क्या है, इस वाले मामले में ऐसे जब मामले हो जाते हैं ये, तो उससे क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को लगता है कि हाँ यार, ऐसे तो पैसा बहुत मिल रहा है, 15 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। तो एक बच्चे के तो पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली बार 200 में से 200 नंबर आ गए। तो उसको लगा कि यार यहाँ तो खूब पैसे मिलते होंगे। तो उसकी बातों से मुझे लगा कि वो कुछ चाहता है। तो मैंने उसको बताया कि भाई हम लोग तो एक वैसे ही आइडियल कंडीशन में रहते हैं कि हम किसी बच्चे को मुझसे पढ़ा हुआ है, चाहे उसकी रैंक आए या नहीं आए, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि यार ये बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है। और पहले ही अगर इस टाइप से चीजें होने लग गई तब तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसे, मेरा कहीं पर एक बच्चा कह रहा है सर आपका पवन सर का बोल रहा है, तो ध्यान से सुनना कि मैं उस बच्चे को भी मैंने यही समझाया कि भाई हम तो आपकी फर्स्ट रैंक आने के बाद भी या सेकंड रैंक आने के बाद भी हमें खुद को लगना चाहिए यार ये बच्चा हम लोगों से पढ़ा हुआ है। बच्चे का भी ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर मान लो आपकी तीसरी रैंक या दूसरी रैंक आने के बाद अगर इस टाइप का काम आप कोई करो, तो फिर तो सही थोड़ा ना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग करो, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा पता नहीं रहता, बच्चा थोड़ा छोटा रहता है। किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने ऐसा काम किया है भाई, वो तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है नहीं कि किसी ने किया हो। लेकिन किसी फैकल्टी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसको तो कम से कम, हर कोई समझदार है, ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए इस चीज का। इस तरीके से किसी चीज का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर बच्चा तो थोड़ा सा छोटा होता है, शुरुआत में उसको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक फैकल्टी जो है कोई भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि सर ने ऐसा किया होगा, कोई चीज का प्रूफ तो देखिए है नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए। किसी भी फैकल्टी को इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यहाँ पर एडी मीडियन है, क्योंकि कोई भी जो वो होता है वही तो समाज को इस चीज से बनता है, उसी चीज से। तो कल्लू मीणा पढ़ लो भाई, पढ़ लो। यहां पर ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए ओ और ओ डी अगर मीडियन है 5:3, मीडियन अगर है तो मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये अगर 5 है तो क्या इस साइड तो ये 5 होगा, और ये तो अपने पास होगा 5 kg, और ये अपने पास कितना होगा? तो ये क्या अपने पास 3 होगा क्या? ये 5 होगा, ये अपने पास 3 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखो कल्लू बच्चे आपको क्या बोल रहे हैं। एक बच्चा तो क्या वो कह रहा है कि कल्लू आप मुंह काला मत करो। कोई बात नहीं भैया, आप एक दूसरे को कमेंट मत करो। इस बार देखिए आप लोग सभी लोग यहां पर, ये देखिए 5 को, मुझे बताइए क्या रेशियो अपने पास, कल्लू ध्यान रखो भाई। देखो यहां पर ये जो है रेशियो 5 को 1:1 के रेशियो में, क्या आप लोग डिवाइड कर दोगे क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर ये जो रेशियो है, 5 को 1:1 के रेशियो में बांटोगे तो ये भी 2.5 होगा, और ये भी अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2.5 होगा। 2.5 और 2.5, तो एई और ईसी का रेशियो अगर पूछे तो हम लोग आसानी से डिवाइड कर देंगे। एई और ईसी का रेशियो तो 2.5 और 3 है। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 5 से 5 बार, और 5 से अपने पास 6 बार। तो जो रेशियो आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 5:6 आ गया है क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े?
ठीक है, अभिषेक यादव ले लेना भाई, 20 लाख 50 लाख 2 लाख आप तो मांग लेना, उतने ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मीडियन अपने पास यहाँ पर ये जो है मीडियन है, मीडियन 1:1 में बांटती है, माध्यिका 1:1 में बांटती है, ऐसा वैभव दिया हुआ है। माध्यिका रेशियो को 1:1 में बांटती है। वैभव मेरे भ्राता मेरे भाई, माध्यिका जो होती है, मीडियन जो होती है, वो मिड पॉइंट पर मिलती है, तो मिड पॉइंट पर मिलती है तो रेशियो 1:1 होता है। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए। बोलेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन तो आए। नहीं नहीं, कल्लू के नाम से नहीं भाई, शिवा, वो तो एक बच्चे ने लिख दिया ना उसको। गौरव पढ़ लो भाई। बहुत बढ़िया निधि, कांग्रेट्स आपको, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। यहाँ पर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या। अब की बार एक रियल वैल्यू भी अपने पास साथ दी हुई है। एजी और जीडी का रेशियो जो अपने पास दिया हुआ है, वो अपने पास दिया हुआ है 3:4, 3:4 है। बीडी और डीसी का जो रेशियो दिया हुआ है, वो अपने पास दिया हुआ है 4:7, 4:7। तो एई और अपने पास सीई का रेशियो ज्ञात कीजिए। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। ये अगर अपने पास 7 है तो इस साइड ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7। और ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। 4 और 7 तो क्या 11 है क्या। इन दोनों का जो अपने पास प्रोडक्ट है 11 × 4 44, तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 44/3 होगा। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, ए ई और ईसी का जो रेशियो है वो कितना होगा। ए ई और ईसी का जो रेशियो है, ए से ई तक अपने पास जाएगा 4, और ये इधर आएगा अपने पास कितना आएगा, 44 अपॉन अपने पास 3। तो 4 से कट गया है 11 टाइम, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो क्या रेशियो 3:11 आ जाएगा क्या। ये जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:11। एई का मान हम लोगों को दिया हुआ है, रियल वैल्यू दी हुई है। इसका मान अगर 24 है, तो मुझे बताओ 24 जो वैल्यू है वो अपने पास 3 की है, तो हम लोगों से 11 की वैल्यू पूछी है। 3 से कट रहा है 8 बार, 11 × 8 88, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। तो एमपीजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये आसानी है। कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने फंस जाए तो उसको आप लोग जरूर करोगे। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेम जो अभी लिखा हुआ था वही वापस आ गया है। क्या आप लोग एडी अपॉन सी डी, ये क्वेश्चन तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। एडी अपॉन सी डी ये अपने पास 3/5 है, और ए ई अपॉन बीई, ए ई अपॉन बी ये अपने पास कितना है, 5/2 है। तो हम लोगों से पूछा है ए ओ और ओ एफ का रेशियो क्या होगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सिवा पढ़ लो भाई, यहाँ पर अपने पास पढ़ने से काम चलेगा। कोई कुछ भी बोल देता है, फिर आप लोग उसको एडवर्टीज करने लग जाते हो। इसमें अपने पास क्या ही फायदा है। यहाँ पर कोई किसी को कुछ बोल देता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है। अपने तो पढ़ते चलो भाई, पढ़ते चलो पढ़ते चलो, पढ़ने से फायदा मिलेगा। ये पक्का है, इतना मैं बता सकता हूं कि पढ़ने पर ही आपको फायदा होगा, और मैथ्स में इससे बाहर कुछ नहीं आना, ये मैं वादा आपसे कर सकता हूं। आज किसी को भी नॉर्मली अगर मैं देखता हूं, वैसे ऐसी बातें अपने को नहीं करनी चाहिए, अपने को तो सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी चाहिए। लेकिन किसी को अपनी रेस्पेक्ट का, अपनी इस चीज का ख्याल है ही नहीं। बस बाद में कुछ भी हो, एक बार फेमस होना है, बाद में रेस्पेक्ट जाए भाड़ में।
खुद की कुछ भी अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं जाए, बस एक बार फेमस हो जाओ, फिर पैसे कमा लो और फिर ये कर लो वो कर लो। तो अपने तो आप पढ़ाई करो। अब मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं कि इससे बढ़िया मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, बातचीत मुझसे बढ़िया मिल सकती है। यहाँ पर एक अपने पास 5 है, एक अपने पास 2 है, तो ये अपने पास में यहाँ पर 10 मान लेता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है 10। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास 50 है, 10 गुना 5 50। तो ये भी क्या अपने पास 25 होगा क्या? आप कहोगे सर 25 गुना 2 50। ये 30 है, तो ये अपने पास कितना होगा? तो ये अपने पास क्या 6 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, ये अपने पास 6। तो 25 और 6 यहां पर कितना होगा? 31 हो गया है। तो ए ओ और ओ एफ का जो रेशियो है वो मुझे बताइए। ए ओ और ओ एफ का जो रेशियो है वो क्या अपने पास 31/10? क्या यही होगा क्या 31/10? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। देवांश बढ़िया खेल रहा है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। आज लॉक है, आज अपना गेट लॉक है। कभी कभार मैं भूल जाता हूं। एस कुमार, मैं कोशिश करूंगा इसको एक बार पढ़ाने दो, सभी के सॉल्यूशन में डलवा दूं। लेकिन सॉल्यूशन में डलवा दूंगा तो फिर आप करोगे नहीं, इसलिए बाद में डलवाता हूं, पहले करो। पहले करो, आप लोग खुद से सॉल्यूशन बनाओ भाई। मीना पहले खुद करो, आप लोग सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, खुद करते चलो। आंसर बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक है शिवा, आप करते चलो। तो उसका सॉल्यूशन बनाओ बनाओ ना मीना आप। यहां पर अपने पास ए पी और जे, पी आर और आरजे 5:3 है। पी आर और आरजे 5:3 है। ये अपने पास रेशियो दिया हुआ है 5:3। ए क्यू और क्यूपी का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3:5। ये रेशियो 3:5 है। अगर पी ओ जे का क्षेत्रफल, पी ओ अपने पास कहा है, पी पी ओ जे का क्षेत्रफल अपने पास ये है, तो ए पी जे का क्षेत्रफल बताइए। ए पी अपने पास यहाँ पर ए पी जे यानी टोटल का एरिया हम लोगों से पूछ लिया, ठीक है। बिल्कुल बताते हैं इसको, यहां से ध्यान से समझना। ट्रायंगल ए पी जे में ये रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3 और ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है 3:5। क्या सही लिखा है क्या? ए क्यू और क्यू पी मैंने सही लिखा है। तो ये 3 है, ये भी 3 है। तो मुझे बताइए कि ये अपने पास यहाँ पर 3 ही आएगा। इस साइड मैं इसको अगर 3 मान लू, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पी ओ जे का क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है, पी ओ जे का एरिया हम लोगों को दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना होगा इस साइड? तो आप कहोगे सर ये 5 होगा। और ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये इस साइड भी 5 होगा। तो मुझे बताइए 5 इधर जाएगा, ये 5 इधर आएगा, तो क्या ये रेशियो अपने पास 1:1 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और पी ओ जे का क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है 25। पी ओ जे इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है पी ओ जे का, ये क्षेत्रफल जो हम लोगों को दिया हुआ है वो इसने 25 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल अगर अपने पास 25 है, इस वाले भाग का एरिया अगर अपने पास 25 है, तो क्या अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को सीखना। ये 3 है, 5 और 5 ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये 10 होगा। तो ये बीच वाला जो रेशियो है वो क्या 10 अनुपात अपने पास 3 होगा। 10 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं ये ट्रायंगल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास अगर यहां पर ये वाला भाग अपने पास अगर 10 है,
यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास 10 है और ये अपने पास 3 है। ये 10 है, 10 वाले का एरिया अगर 25 है तो 3 वाले का एरिया कितना होगा? 25 वैल्यू है अपने पास 10 की, एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है, तो अपने पास 3 का मान कितना होगा? तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू क्या अपने पास 7.5 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 3 की वैल्यू अगर 7.5 है तो क्या रेशियो जो है वो 1:1 अपने पास है? तो मुझे एक बात बताइए, इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर 32.5 है, इस वाले भाग का एरिया अगर 32.5 अगर है, 32.5 अगर है, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ 32.5 और इस वाले भाग का एरिया भी क्या अपने पास 32.5, क्योंकि ये रेशियो 1:1 है, तो क्या 32.5 ही होना है क्या टोटल का एरिया? और 32.5 और 32.5 दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर 65 आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 4 को उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। सचिन आपके 48 हैं क्या? अरे वाह सचिन बहुत बढ़िया भाई। एक बच्चा ऊपर निधि है, उसके 50 आउट ऑफ 50 हैं, और बच्चों के भी मार्क्स उम्मीद है बढ़िया ही आए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। 4 के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। तो कभी अगर एरिया दे दे तो आप लोग घबरा मत जाना। ये क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको सीबीएन में भी करवाया था। अपने पास सम 8 हो रहा था, 8 हो रहा था, तो एक एक अगर दिया हुआ है तो 7 आंसर आ गया था। ये क्वेश्चन वापिस रिपीट हुआ है, क्या खुद से कर लोगे क्या? बताइए मुझे। जगदीश बहुत बढ़िया भाई, 43 भी ठीक है। आप आए थे तब आपका जगदीश थोड़ा सा मैथ्स में ऐसे हो रहा था। मेरे भी 48 हैं, आपके 43 हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो आपका मैथ्स ठीक तो हो रहा होगा भाई, मैं समझा पा रहा हूँ। कीजिए, क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को अब कर लोगे क्या? बहुत बढ़िया सचिन भाई। हाँ यस भाई। तो देखिए आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये वापस रिपीट हो गया। ये जैसे आप लोग सेम वही क्वेश्चन चल रहे हैं, एमपीजी सीबीएन सब सेम ही होता है। ए ओ और ओई, ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 5 है। सीओ और ओडी 3 अनुपात 2 है। तो बीओ और ओई का रेशियो अभी भी मैंने करवाया था वो 38 और 7, शायद ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन वापस आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत बढ़िया भाई। उम्मीद है इनको आप लोग कर पाओगे, और इसमें 84 काट देना, उसके अलावा ही करना। लास्ट क्वेश्चन में 84 हटा के फिर ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेना। ये मान लेना कि लास्ट वाला दिया हुआ ही नहीं है, और फिर उसके अलावा ही सोल्व करने की कोशिश करना। तो अपने आप करना, 10 ये क्वेश्चन हैं, आप लोग सभी लोग अपने आप करने की कोशिश करना सभी लोग। चलिए हम लोग अब जो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लाइन और एंगल के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने पास। यहां पर अपने पास ट्रायंगल खत्म होता है, और याद रखना ट्रायंगल ही ज्योमेट्री का 70% है। अगर ट्रायंगल आप लोग सीख गए, ध्यान रखना ज्योमेट्री आप लोग 70% क्लियर हो गई। ट्रायंगल जो है वो ज्योमेट्री का 70% है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब आगे की चीजें आपको बहुत आसान लगनी शुरू होंगी। जबरदस्ती आप ज्योमेट्री में ट्रायंगल आप लोग अच्छे से जबरदस्ती सीख लीजिए, पढ़ पढ़ के मेहनत कर करके सीख लो। जितना जोर ट्रायंगल आएगा उससे 20% जोर ही आगे आप लोगों को पूरा बचे हुए अपने पास। जब मैं आप लोगों को लाइन एंगल पढ़ाऊंगा, सर्किल में पढ़ाऊंगा, और मैं अभी आप लोगों को पॉलीगन्स के बारे में पढ़ाता हूं, तो वो सभी में 20% भी नहीं आएगा, आप खुद देखना। हाँ और कर लेंगे आलोक, और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, और कर लेंगे आलोक सिंह। लेकिन अभी आप लोग समझना, यदि अपने पास ये जो बना हुआ है, ये अपने पास पॉइंट है, ये अपने पास पॉइंट है, ये पॉइंट जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा, वो अपने आइडियल कंडीशन की ओर वैसे वैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। याद रखना आप लोग सभी लोग, पॉलीगन्स उसमें भी है और पॉलीगन्स इसमें भी है। यहां पर ऐसी कोई भी अपने पास पॉइंट जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा, वो अपनी आइडियल कंडीशन की ओर वैसे वैसे बढ़ता जाता है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
पेन पेंसिल से जो एक डॉट बनता है उसको हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं। पॉइंट की डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 0 हो उसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई सर्किल पॉसिबल है ही नहीं, कोई ना कोई रेडियस तो अपने पास जरूर होगी, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर अपने पास पॉइंट्स का तो कोई आइडियल डेफिनेशन है नहीं, अगर दोनों तरफ हम लोग कितना भी बढ़ा सकते हैं, पॉइंट्स नजदीक नजदीक पॉइंट्स का जो एक सेट होता है उसको इधर भी कितना भी बढ़ा लो, इधर भी कितना भी बढ़ा लो, उसको बोलते हैं लाइन या रेखा हम लोग बोलते हैं। और लाइन या रेखा का एक छोटा सा जो भाग होता है 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। एक तरफ से आप कितना भी बढ़ा सकते हो और दूसरी तरफ से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर फिक्स है तो उसको बोलते हैं रे या किरण। और दो रे या दो किरणें जिनका ओरिजिन पॉइंट अगर एक ही हो तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं अब एंगल। तो एंगल किससे मिलकर बना होता है? एंगल अगर कोई पूछे तो याद रखना, एंगल जो मिलकर बना होता है वो मिलकर बना होता है रे या किरण से। दोनों तरफ कितना भी अगर ये इनके नाम है ये चीज, अरे वाह, जीके में 38, बहुत अच्छे मार्क्स हैं भाई। सचिन शर्मा आपको कैसे पता भाई? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा, एंगल जो मिलकर बना होता है वो रे या किरण से मिलकर बना होता है, ये चीज ध्यान रखना। और अपने पास एक तरफ फिक्स है, दूसरी तरफ कितना भी बढ़ा सकते हो वो रे या किरण है। दोनों तरफ कितना भी बढ़ा लो तो वो अपने पास लाइन है। लाइन का एक छोटा सा भाग 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अगर ऐसा हो तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग यहाँ पर एक अपने पास अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से अगर छोटा है, लेस देन, अगर अपने पास थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। ये देखिए इसमें कुछ समझाना है नहीं, ये आप लोगों को इनके नाम याद होने चाहिए। इस चीज को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई भी एंगल अपने पास 90 डिग्री का अगर अपने पास है तो उस चीज का जो नाम होता है, अगर एंगल 90 डिग्री का है तो इसका नाम होता है राइट एंगल। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये इनके नाम है जो आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज को जो हम लोग बोलेंगे वो हम लोग बोलते हैं समकोण। यदि अपने पास एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से अगर छोटा है, अगर अपने पास कोई भी एंगल 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन अगर 180 डिग्री है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अधिक कोण हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल या अपने पास अधिक कोण। अगर कोई भी एंगल अपने पास यहाँ पर 180 डिग्री का अगर है तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। ये इनके नाम है, मैं लिख तो देता हूं लेकिन आप लोगों को पता भी होना जरूरी है, ये तो आपको वैसे पता ही होगा। स्ट्रेट एंगल या इस चीज को हम लोग बोलते हैं सरल कोण, ये इसका नाम होता है। ये लीजिए अपने पास सरल कोण है। और यहां पर अपने पास ये जो अपने पास अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से अगर छोटा हो तो इस चीज का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, या इस चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग वृत्त कोण बोलते हैं। याद रखना इसका नाम होता है वृत्त कोण। और अगर कोई भी एंगल अपने पास कंप्लीट 360 डिग्री का अगर है तो इस चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या इस चीज को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं पूर्ण कोण हम लोग बोलते हैं। ये इनके नाम होने चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग सभी लोग बताइए ये चीजें आपको याद हैं क्या? सर प्लीज लाइन और एंगल, ठीक है। अंशु कुमारी की आज हम लोग बात मानते हैं और मुझे भी वैसे 1 घंटे ही पढ़ाना था आज, और इसी टाइम अंशु कुमारी का मैसेज भी आ गया तो उनकी बात हम लोग, उनको लगना चाहिए कि उनकी बात मानी है। तो इस चीज को यहीं पर हम लोग आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। मॉर्निंग में इसको आगे हम लोग, और गेस्ट आए हुए हैं वैसे, तो आवाज तो वैसे नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन मैं कल आप लोगों को पढ़ाता हूं मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। अब हमारी जो क्लासेज होंगी वो 7 बजे होंगी, ये याद रखना, ठीक है ना। मॉर्निंग में हमारी जो क्लास होगी 7 बजे, कल इवनिंग में मैं नहीं पढ़ाऊंगा,
मॉर्निंग में ही मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को 7 से 8:30। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।